Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे हम लोग आज। प्रकाशिक समवायवता, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाशिक समवायवता यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो देखेंगे हम लोग किस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। इसके लिए कंडीशन ये है, कंडीशन अगर हम कंडीशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव, अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ऑप्टिकली एक्टिव कैसे जानेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर, क्या कर दे? पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्या कर दे? रोटेट कर दे, क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे ये आपका हो गया पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल जिसको बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहां पे एक पोलराइड मीटर आपने लगा दिया, यहां पे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको इसे पास करा दिया गया। जैसे ही इस कंपाउंड से लाइट पास करेगा, इसमें रोटेशन आएगा, मतलब इस पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को इसके पास एबिलिटी है क्या कर दे? रोटेट कर। तो रोटेशन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी या प्लस से क्या करते हैं? इसको रिपल्टेट। लेफ्ट साइड में रोटेशन मीन्स एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं लेगो रोटेटरी, मतलब एल से डिनोट करेंगे या तो माइनस। यानी कि ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट करा देते हैं क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कंपाउंड कहलाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, और यही कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या करेंगे? शो करेंगे। और ये डी फॉर्म, और यहाँ पे क्या हो गया आपका? एल, यानी कि यहाँ पे डी आइसोमर एंड एल आइसोमर का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। और ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। क्या होते हैं? मिरर इमेज, और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। तो हम देखेंगे अब किस टाइप के कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जनरली हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही, जहां पे मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। जनरली हम लोग बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। अब देखते हैं कि कौन कौन ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। क्लियरली टाइप
देखते हैं हम लोग MA4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे, इसका सीस और ट्रांस दोनों है, लेकिन दोनों जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ड्यू टू सिमेट्री। जहां भी सिमेट्री आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे और वो ऑप्टिकल आइसोमेरियम शो नहीं करेंगे। तो इसका सीस और ट्रांस दोनों बनेगा, लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू सिमेट्री। ये नॉट सो ऑप्टिकल आइसोमेरियम। क्लियर? इसका टाइप देखिए आप, टाइप ले लें आपको MA3B3। इसके भी दो फॉर्म होते हैं, फेसियल फेस आइसोमर एंड मर आइसोमर। बट ये भी दोनों फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब नॉट सो ऑप्टिकल आइसोमेरियम। ये दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरियम शो नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। अगला टाइप देखते हैं, टाइप MA2B2C M पास। अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो इसका दोनों फॉर्म होगा, सीस और ट्रांस। सीस फॉर्म जो होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। सीस तो हम बना लेते हैं, दोनों आइडेंटिकल लिगेंड कितने पे होंगे? 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। ट्रांस ऑप्टिकली inactive due to symmetry. So optical isomerism, not so optical isomerism. क्लियरली? यानी कि इस प्रकार का अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसका सीस फॉर्म ही शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट इसके ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू सिमेट्री, नॉट सो ऑप्टिकल आइसोमेरियम। जब आपको इस टाइप का कॉम्प्लेक्स दे तो सीधे इसका सीस फॉर्म बनाएंगे, उसका एक डीप फॉर्म बनेगा और उसका एक एल फॉर्म। राइट? आइए एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहां PT NH3 का ट्वाइस, PY का ट्वाइस Cl2 पर +2 चार्ज। ये आपके सामने कॉम्प्लेक्स है। अब यहां देखिए PT आपका है, यहां पे बेसिकली हम बात करेंगे कि क्या ये इसका सीज और ट्रांस दोनों फॉर्म होगा, बट ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू सिमेट्री, वो ऑप्टिकल आइसोमेरियम शो नहीं करेगा। तो क्या बनाएंगे इसका? सीज फॉर्म। आइए हम बनाते हैं। पहले आप इसको देखिए कैसे बनाएंगे इसको। M 1 2 3 4 5 6 A B B C और C। ये आपका हो जाएगा सीस B आइसोमर। यहां पे एक मिरर लगा दें तो जो यहाँ राइट साइड में दिखाई देगा लेफ्ट साइड में M 1 2 3 4 5 and 6 A B B C और C। ये कहलाएगा सीस L आइसोमर। राइट?
क्लियर? चलिए अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। PT NH3 का ट्वाइस, PY का ट्वाइस, Cl2 2 लाइक दिस बना लेंगे हम इस फॉर्म इसका। PT 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए NH3 PY Cl और Cl, ये कौन फॉर्म होगा दोस्त? सीस डी आइसोमर। अब क्या कर लेंगे, एक मिरर लगा देंगे यहां पे। PT 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए NH3 PY Cl Cl, ये बन गया आपका सीस एल आइसोमर। देखा यहां पे, ये सीस डी फॉर्म और सीस आपका एल फॉर्म, राइट। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में आ गए हम लोग M A B C D E F, ये टाइप होता है। यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। इसमें दो फॉर्म बनेगा, D और L फॉर्म। देखिए यहां पे M 1 2 3 4 5 6, A B C D E F। ये देखिए, ये आपका डी आइसोमर। यहां पे क्या लगा दें, एक मिरर लगा दें। M 1 2 3 4 5 एंड 6, A B C D E F, और ये आपका हो गया L आइसोमर। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, जिसमें डी आइसोमर कौन होगा? एल आइसोमर, राइट। एग्जांपल देते हैं आपको। देखो हम यहां पे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लें PT BR Cl I NO2 PY NH3, ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब इसमें हमको क्या बनाना है? डी फॉर्म और एल फॉर्म। सेंट्रल मेटल एटम कौन है आपका? प्लेटिनम है। देखिए हम बनाते हैं यहां पर। चलिए पीटी को रख दीजिए यहां पे। ऑक्साइड है तो 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए यहां पे रख देंगे हम Br Cl I NO2 PY NH3, ये आपका डी आइसोमर। अब क्या करेंगे, यहां पर लगा देंगे मिरर। आप यहां किसी को कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। PT 1 2 3 4 5 एंड 6, Br Cl I NO2 PY NH3, ये आपका कौन फॉर्म हो जाएगा? L आइसोमर, राइट। चलिए हो गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट लेते हैं हम लोग टाइप, MA2V2। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आपके सामने आ जाएगा। जब इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आ जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे चार भी आ सकता है, चार को भी आप दिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ ये आपका आ गया, ये ए और ए क्या हो गया आपका बाइडेंटेट, बाइडेंटेट लिगांड है और सिमेट्रिकल है, जैसे EN, OX, etc। बी आपका क्या है, मोनोडेंटेट लिगांड है। अब यहां पे हम ले लेंगे इसका सीस फॉर्म ही शो करेगा, सीस फॉर सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ट्रांसफॉर में क्या दिखाएगा आपको, सिमेट्री दिखाएगा, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं, इसका सीस फॉर्म ही आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आइए देखते हैं आप, M1 2 3 4 5 and 6 क्लियर। AA यहां कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा सीस डी आइसोमर, यहां पे हम लगा दें मिरर, M1 2 3 4 5 and 6। यहां पे A दिखा दें, यहां दिखा दीजिए, यहाँ पे B और B, ये आपका हो गया सीस L आइसोमर। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग। आइए एग्जांपल दिखाते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं Fe EN का ट्वाइस Cl। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आप ऐसा दिखाई दे रहा है, आप ये इसका सीस फॉर्मिंग ऑप्टिकली एक्टिव है, बना लेते हैं। चलिए Fe 1 2 3 4 5 6, यहां ले लेते हैं EN, यहां दिखा देंगे, यहां कर देंगे, यहां पे Cl, यहां पे Cl। ये आपका हो गया सीस बी आइसोमर, यहां लगा दीजिए मिरर, यहां पे Fe दिखा लीजिए 1 2 3 4 5 and 6। EN, यहां पे EN ले लीजिए, यहां पे क्लोरीन, क्लोरीन दिखा लीजिए, ये हो जाएगा आपका सीस L आइसोमर, राइट। समझ लिए। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। देखिए हम ले लेते हैं यहाँ पे CO EN का ट्वाइस Cl2 पर प्लस चार्ज, ये ले लीजिए। यहां सेंट्रल में एटम कोबाल्ट हो गया, रख लीजिए कोबाल्ट को 1 2 3 4 5 and 6। चलिए यहाँ पे EN रख लेते हैं, यहाँ पे आपका EN हो गया, यहाँ पे ले लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे 4 दिखा दीजिए प्लस, लगा दीजिए मिरर। अब जो यहाँ राइट साइड में है सीस बी आइसोमर हो गया, अब इसको हम लेफ्ट साइड में दिखा लेंगे CO 1 2 3 4 5 6। चलिए EN, यहाँ पे Cl, ये आपका हो गया सिस कॉन्फर्म L आइसोमर, और यहाँ पे 4 दिखा लीजिए। तो आपके यहाँ पे आपने इस टाइप के कॉम्प्लेक्स का 2 एग्जाम्पल आपने देखा, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप आपका है एम ए का ट्वाइस बीसी टाइप। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। क्लियर? यहां भी आपका सीस और ट्रांस दोनों बने, लेकिन इसका सीस फॉर सो ऑप्टिकल आइसोमेरिक। क्लियर? चलिए देखते हैं यहां पे एम 1 2 3 4 5 एंड 6 रख लीजिए यहां पे ए इसे दिखा दीजिए। अब बी और सी को भी रख सकते हैं यहां पे, बी और सी। देखिए यहां पे ये क्या हो गया आपका, और फिगर ठीक से बनाते हैं एम 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? यहां पर हम रखते हैं ए यहां पे बी और सी। ये हुआ आपका ये सीस डी आइसोमर। अब यहां लगा दीजिए मिरर। जब मिरर लगाइएगा तो यहां राइट साइड और लेफ्ट साइड दिखाई देगा 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए ए बी और सी इसे दिखा लीजिए। ये हो जाएगा सीस एल आइसोमर। एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल कर लीजिए, नोट कीजिए। हो गया? इसका एग्जांपल एक करा देते हैं आपको। चलिए एक एग्जांपल देख लीजिए। CO EN का ट्वाइस NH3Cl पर +2 चार्ज, ओके। सेंट्रल मेटल कोबाल्ट, चलिए 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पे EN ले लीजिए। ये आपका EN, यहां पे हम NH3 कर देते हैं और यहां पे Cl कर देते हैं। ये आपका सीस डी आइसोमर, ओके। यहां पे आप मिरर लगा दीजिए। यहाँ पे चार्ज कितना है +2, तो +2 दिखा दीजिए। CO 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे EN कर दीजिए, यहाँ पे EN कर दीजिए। यहाँ पे आप NH3 दिखा रहे हैं, NH3। यहाँ पे Cl दिखा रहे हैं। ये आपका सीस एल आइसोमर, राइट। हो गया? चलिए अब एक टाइप देखिए एम AA B2C2। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। इसका भी सीस फॉर्म बनेगा, ट्रांसफॉर्म शो करेगा नहीं। हम ले लेते हैं M 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है? B C और C, और यहाँ पे A कर ले रहे हैं।
ये हो गया आपका सीस डी आइसोमर। अब लगा दीजिए मिरर। जब मिरर लगा देंगे तो जो यहाँ पे राइट साइड में अब क्या आ जाएगा इधर, लेफ्ट साइड में M 1 2 3 4 5 and 6 B B C C A A। ये हो गया आपका, ये कहलाएगा सीस एल आइसोमर, राइट। ठीक है, आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। FeEN NH3 का ट्वाइस, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। चलिए Fe इस फॉर्म में बनेगा इसका 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहां पे NH3 Cl Cl, इन यहां पर रख दीजिए। ये आपका कौन हो जाएगा, सीस डी आइसोमर। अब इसको हम ऐसे दिखा दें, मिरर लगा दें यहां पे। Fe 1 2 3 4 5 and 6 आ गया। चलिए NH3 Cl, आपका Cl इन, यहां पे आ गया। ये हो गया सीस एल आइसोमर। ओके, राइट, नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप में आपका आ गया M A का थ्राइस प्लस माइनस M। यहां दो फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, D फॉर्म और L। देखिए आप, चूंकि A आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगांड है, तो M 1 2 3 4 5 and 6 यहां पे ले लिया आपको। यहां देखिए ए ए, यहां दिखा दीजिए ए ए ए ए। ये आपका सिंपली डी आइसोमर। क्या आइसोमर हो गया, डी आइसोमर। अब जो चार्ज होगा यहाँ पे प्लस माइनस आप दिखा देंगे। अब लगा दे यहाँ पे मिरर, तो जो यहाँ राइट साइड में क्या दिखाई देगा आपको, लेफ्ट साइड में M 1 2 3 4 5 and 6 A A। यहां भी आपका A A दिखा देंगे ऐसे। यहां दिखा देंगे प्लस माइनस M, ये आपका हो जाएगा L आइसोमर, राइट। समझ रहे ना आप लोग क्लियरली। चलिए इसका एग्जांपल दिखा दें आपको। एग्जांपल आप ले लीजिए, हम यहां पे ले लें COEN का थ्राइस पर प्लस 3 चार्ज, या ले लें CrOX का थ्राइस पर माइनस 3 चार्ज। कोई एग्जांपल लेके दिखा लें। देखिए मैं कोबाल्ट ले रहा हूं, CO 1 2 3 4 5 and 6 इन आपका है। यहां बॉन्ड, यहां पे EN आ गया, ये आपका EN,
ये आपका डी आइसोमर। अब यहाँ लगा दें कितना चार्ज, तो +3 चार्ज। अब एक मिरर लगा दें यहाँ पे, यहाँ रख दें कोबाल्ट 1 2 3 4 5 एंड 6। EN यहां पर EN ले लेते हैं, यहां पे EN यहां दिखा लें। ये हो गया आपका L आइसो। ऐसे इसको भी बनाकर देख लेंगे हम लोग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टाइप में चलते हैं हम लोग। अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आ जाए M AB का थर्स, देखिए आप यहां पे आपका AB क्या है? AB जो है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगांड होता है। अब देखिए ये जब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगांड आ जाएगा तो इसका सीज और ट्रांस दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और दोनों ही ऑप्टिकल आइसोमर क्या करेंगे? शो करेंगे। तो देखिए इसको बनाते हैं M 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए आप ये आपका AB, यहां पे AB हो जाएगा आपका। क्लियर? यहां पे सीस और ट्रांस डी आइसोमर। मिरर लगा दें M 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां ले लें AB, यहां पे आपका AB है। AB ये आपका है, यहां पे सीस और ट्रांस L आइसोमर। ये हो गया आपका। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये एग्जांपल ले लेते हैं। C इसको क्लिक कर लीजिए, देख लेते हैं। क्लियर? तो ये देखिए इसका एग्जांपल, ये आपका एग्जांपल CR GLY का थर्स। इसको ले लें, ये आपका CR 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया आपका। यहां पे GLY, ये ले लेंगे, यहां पे GLY ले लेंगे, दिखा देंगे आपका हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स। ये आपका सीस और ट्रांस डी आइसोमर। अब क्या कर दें, यहाँ पे मिरर लगा दिया जाए, यहां पे हो जाएगा CR 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां देखिए GLY, यहाँ पे GLY यहाँ पे लगा दीजिए, ये हो जाएगा सीस और ट्रांस L आइसोमर। तो ये आपने देखा कॉम्प्लेक्सेस जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे थे। इस टाइप का जो आपको मिला कॉम्प्लेक्स, आपने देखा कि इसका दोनों फॉर्म C और ट्रांस दोनों फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव हैं और ये दोनों फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे, रिवाइज कर लेंगे फिर।